हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे अपना नया विषय साक्षात्कार। तो ध्यान दें, साक्षात्कार को भेंट वार्ता और इंटरव्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भेंट वार्ता या फिर इंटरव्यू। ठीक है, तीनों ही शब्द ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर प्रश्न पत्र में आए तो कंफ्यूज नहीं होना, वैसे भी बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है। ठीक, साक्षात्कार नहीं पता होता, भेंट वार्ता नहीं पता होता तो आप इन दोनों को अच्छे से समझ लें। इंटरव्यू को ही कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरव्यू, हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार या भेंट वार्ता। ध्यान रखें, पढ़ते हैं इनके पॉइंट। तो गौर करें, साक्षात्कार यानी भेंट वार्ता। इस विधा का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान रखें, साक्षात्कार यानी भेंट वार्ता। इस विधा का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। गौर करें अगले बिंदु पर, ध्यान दें। हिंदी में इंटरव्यू विधा, ध्यान से सुनना, हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक हैं कौन? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी प्रवर्तक हैं किसके? हिंदी में इंटरव्यू, साक्षात्कार और भेंट वार्ता विधा के। ठीक है, तीनों शब्द में से कोई सा भी आप समझ लें, तीनों ही समझ लें। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बनारसी दास चतुर्वेदी जी का नाम याद रखें। अगला बिंदु है, ध्यान दें, इंटरव्यू विधा की सर्वप्रथम पुस्तक बेनी माधव शर्मा कृत कवि दर्शन है। कौन सी? बेनी माधव शर्मा कृत कवि दर्शन। ठीक है, पुस्तक की बात हो रही है दोस्तों, सर्वप्रथम पुस्तक। ठीक है, शब्द याद रखें, इंटरव्यू विधा की सर्वप्रथम पुस्तक बेनी माधव शर्मा कृत कौन सी है? कवि दर्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, हिंदी के प्रमुख साक्षात्कार निम्नलिखित हैं। एक बार फिर सुने, हिंदी के प्रमुख साक्षात्कार निम्नलिखित हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रमुख साक्षात्कारों को। गौर करेंगे दोस्तों, बनारसी दास चतुर्वेदी जी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी। ठीक है, इनका साक्षात्कार है। ध्यान दें, रत्नाकर जी से बातचीत, रत्नाकर जी से बातचीत कब आया ये? तो ध्यान रखें, 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। और यह विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। किसमें? विशाल भारत पत्रिका में। क्या नाम है साक्षात्कार का? तो रत्नाकर जी से बातचीत। अगला साक्षात्कार है बनारसी दास चतुर्वेदी जी का, प्रेमचंद के साथ 2 दिन। प्रेमचंद के साथ 2 दिन कब आया? 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। और यह भी विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। किसमें? विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ठीक, एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे, बनारसी दास चतुर्वेदी जी, इनके साक्षात्कार हैं। रत्नाकर जी से बातचीत, ये आया 1931 ईस्वी में और प्रकाशित हुआ विशाल भारत पत्रिका में। फिर आया प्रेमचंद के साथ 2 दिन, 1932 ईस्वी में और प्रकाशित हुआ किसमें? विशाल भारत पत्रिका में। याद रखेंगे दोनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी के साक्षात्कार। गौर करेंगे, अगले हैं श्री राम शर्मा जी, इनका इंपॉर्टेंट है साक्षात्कार। श्री राम शर्मा जी, इनका साक्षात्कार है कबूतर। कबूतर, ठीक, कब आया? 1933 ईस्वी में। ध्यान रखें, 1933 ईस्वी में श्री राम शर्मा जी का साक्षात्कार आया। किस नाम से? कबूतर नाम से। ठीक, अगले हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे, इनका साक्षात्कार है जैनेन्द्र के विचार। जैनेन्द्र के विचार कब आया? 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी। जैनेन्द्र के विचार, ध्यान रखेंगे, किसका साक्षात्कार है?
तो प्रभाकर माचवे जी का। ठीक है, ध्यान रखें। अगले साक्षात्कार हैं, ध्यान दें, सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, इनका साक्षात्कार है साधना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साधना साक्षात्कार किसका है? सत्येंद्र जी का। कब आया? तो ध्यान रखेंगे 1941 ईस्वी। 1941 ईस्वी में सत्येंद्र जी का साक्षात्कार साधना आया। ठीक है, फिर है श्री नरोत्तम नागर जी। श्री नरोत्तम नागर जी, इनका साक्षात्कार है अपने ही घर में सरस्वती का अपमान। अपने ही घर में सरस्वती का अपमान कब आया? तो 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में। ठीक, एक बार फिर से सुने, श्री नरोत्तम नागर जी, इनका साक्षात्कार है अपने ही घर में सरस्वती का अपमान। कब आया? 1947 ईस्वी में। याद रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। बेनी माधव शर्मा जी। बेनी माधव शर्मा जी, इनका साक्षात्कार है कवि दर्शन। कवि दर्शन, ठीक, इंटरव्यू विधा की पहली स्वतंत्र रचना मानी गई है कवि दर्शन। किसकी है? बेनी माधव शर्मा जी की। याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेनी माधव शर्मा की विधा स्वतंत्र रचना कौन सी? कवि दर्शन। ठीक है, ये है एक क्या है? साक्षात्कार है। तो ध्यान रखेंगे, इंटरव्यू कहो, साक्षात्कार कहो, भेंट वार्ता कहो, तीनों बातें एक ही हैं। अगले हैं हमारे साक्षात्कार कर्ता, ध्यान दें, पद्म सिंह शर्मा जी। पद्म सिंह शर्मा जी, इनका साक्षात्कार है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं इनसे मिला। मैं इनसे मिला कब आया? तो दोस्तों मुझे इसके दो समय मिले हैं। एक मिला है 1952, एक मिला है 1955। आप 1955 को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, पद्म सिंह शर्मा, इनका साक्षात्कार है मैं इनसे मिला। कब आया? 1952 या 1955 ईस्वी में। ठीक, ध्यान दें, और यह पुस्तकाकार में है। किसमें? पुस्तकाकार में। ठीक, मैं इनसे मिला, और यह दो भागों में है। कितने भागों में? दो भागों में साक्षात्कार है मैं इनसे मिला। किसका है? पद्म सिंह शर्मा जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ध्यान दे दोस्तों, अगले साक्षात्कार करता है कौन? देवेंद्र सत्यार्थी जी। देवेंद्र सत्यार्थी जी, इनका साक्षात्कार है कला के हस्ताक्षर। कला के हस्ताक्षर, ध्यान रखें, देवेंद्र सत्यार्थी जी का साक्षात्कार है कला के हस्ताक्षर। ठीक, फिर है उपेंद्र नाथ अश्क जी। अच्छा, एक बात ध्यान दें, कहीं कहीं ये नाम भी मिला है कला के साक्षात्कार देवेंद्र सत्यार्थी जी का। तो कला के हस्ताक्षर हो, कला के साक्षात्कार हो, दोनों ही नाम याद रखेंगे। किसका साक्षात्कार है? देवेंद्र सत्यार्थी जी का। अगले हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी, इनका साक्षात्कार है कौन सा? कहानी के इर्द गिर्द। कहानी के इर्द गिर्द कब आया? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में आया हुआ साक्षात्कार है कहानी के इर्द गिर्द। किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क जी का। उपेंद्र नाथ अश्क जी का साक्षात्कार है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ध्यान दे दोस्तों, अगले साक्षात्कार करता है कौन? रणवीर रांगरा जी। रणवीर रांगरा जी, इनके साक्षात्कार हैं सृजन की मनोभूमि। सृजन की मनोभूमि कब आया? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में सृजन की मनोभूमि। फिर है साहित्यिक साक्षात्कार। साहित्यिक साक्षात्कार, ये कब आया? तो ध्यान रखें, 1968 ईस्वी में, सॉरी 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में 10 साल बाद। किसके? सृजन की मनोभूमि के 10 साल बाद इनका साक्षात्कार आया, साहित्यिक साक्षात्कार। फिर है भारतीय साहित्यकारों से साक्षात्कार। भारतीय साहित्यकारों से साक्षात्कार, ये कब आया? 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में। किसका है? रणवीर रांगरा जी का साक्षात्कार है। एक बार फिर से सुनेंगे,
ध्यान दें दोस्तों, रणवीर रांगरा जी, इनका साक्षात्कार है सृजन की मनोभूमि। सृजन की मनोभूमि कब आया? 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। ठीक, फिर है साहित्यिक साक्षात्कार। साहित्यिक साक्षात्कार ये कब आया? 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में। ठीक, फिर आया भारतीय साहित्यकारों से साक्षात्कार। भारतीय साहित्यकारों से साक्षात्कार 1988 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में। किसके साक्षात्कार हैं? तो ध्यान रखें, रणवीर रांगरा जी के। ठीक, अगले साक्षात्कारकर्ता हैं वीरेंद्र कुमार गुप्त जी। वीरेंद्र कुमार गुप्त जी, इनका साक्षात्कार है समय और हम। समय और हम। ठीक है, वीरेंद्र कुमार गुप्त हैं, गुप्ता नहीं गुप्त। ठीक है, इनका साक्षात्कार है समय और हम, ध्यान रखें। फिर है अगले साक्षात्कारकर्ता राम अवतार जी। राम अवतार जी, इनका साक्षात्कार है समय, समस्या और सिद्धांत। समय, समस्या और सिद्धांत। किसका साक्षात्कार है? राम अवतार जी का। ठीक है, समय, समस्या और सिद्धांत, याद रखें। अगले साक्षात्कारकर्ता हैं कौन? सुरेश सिन्हा जी। सुरेश सिन्हा जी, इनका साक्षात्कार है हिंदी कहानी और फैशन। हिंदी कहानी और फैशन, सुरेश सिन्हा जी का साक्षात्कार है। फिर से सुने, हिंदी कहानी और फैशन, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे। अगले साक्षात्कारकर्ता हैं शरद देवड़ा जी। शरद देवड़ा जी, इनके साक्षात्कार हैं हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं से एक रंगमंचीय काल्पनिक इंटरव्यू। क्या है? हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं से एक रंगमंचीय काल्पनिक इंटरव्यू, ध्यान रखेंगे। फिर है एक आलोचक की नोटबुक। एक आलोचक की नोटबुक किसका है? शरद देवड़ा जी का साक्षात्कार है। एक बार फिर से सुने, शरद देवड़ा जी, इनका साक्षात्कार है हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं से एक रंगमंचीय काल्पनिक इंटरव्यू। फिर है एक आलोचक की नोटबुक। एक आलोचक की नोटबुक, तो ध्यान रखेंगे शरद देवड़ा जी के साक्षात्कारों को। अगले साक्षात्कारकर्ता हैं, ध्यान दें, लक्ष्मी चंद्र जैन। लक्ष्मी चंद्र जैन, इनका साक्षात्कार है भगवान महावीर एक इंटरव्यू। भगवान महावीर एक इंटरव्यू, लक्ष्मी चंद्र जैन जी का साक्षात्कार है भगवान महावीर एक इंटरव्यू। ठीक, फिर है माजिदा असद जी। माजिदा असद जी, इनका इंटरव्यू है मेरी मुलाकातें। मेरी मुलाकातें कब आया? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी, याद रखें। माजिदा असद जी का साक्षात्कार है मेरी मुलाकातें, 1977 ईस्वी। ध्यान दें दोस्तों, अगले साक्षात्कार हैं किसके? अज्ञे जी के। क्या है? ध्यान दें, अज्ञे का साक्षात्कार है अपरोक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपरोक्ष कब आया? 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी। ठीक है, अज्ञे का साक्षात्कार अपरोक्ष 1979 ईस्वी, ध्यान रखें। फिर है अमृता प्रीतम जी। अमृता प्रीतम जी, इनका साक्षात्कार है शौक सुराही। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। अमृता प्रीतम जी, इनका साक्षात्कार है शौक सुराही। कब आया? 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखें, अमृता प्रीतम जी का साक्षात्कार शौक सुराही 1979 ईस्वी। ठीक है, अगले साक्षात्कारकर्ता हैं कौन? मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी जी, इनका साक्षात्कार है बातों बातों में। बातों बातों में कब आया? 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में आया हुआ साक्षात्कार है
बातों बातों में। किसका है? मनोहर श्याम जोशी का साक्षात्कार है। अगले साक्षात्कारकर्ता हैं कौन? कमल किशोर गोयंका जी। कमल किशोर गोयंका जी, इनका साक्षात्कार है। अभिमन्यु अनुत एक बातचीत। क्या है? अभिमन्यु अनुत एक बातचीत। कब आया? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी। एक बार फिर सुने, अभिमन्यु अनुत एक बातचीत कब आया? 1985 ईस्वी में साक्षात्कार। फिर है जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के। इंपॉर्टेंट है, जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के। ये साक्षात्कार कब आया? तो ध्यान रखें, 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। किसका है? कमल किशोर गोयंका जी का साक्षात्कार है। एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, कमल किशोर गोयंका जी, इनका साक्षात्कार है। अभिमन्यु अनुत एक बातचीत कब आया? 1985 ईस्वी में। फिर आया जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के। जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के, ये कब आया? 1985 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे कमल किशोर गोयंका जी के साक्षात्कारों को। अगले साक्षात्कारकर्ता हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका साक्षात्कार है। वट पीपल। वट पीपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वट पीपल किस कब आया? तो ध्यान रखें, 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में आया हुआ साक्षात्कार है रामधारी सिंह दिनकर जी का साक्षात्कार। वट पीपल, ध्यान रखें, 1961 ईस्वी। फिर है ओम प्रकाश सिंघल जी का साक्षात्कार। किसका? ओम प्रकाश सिंघल जी का साक्षात्कार। ध्यान दें, गद्य के नए आयाम। क्या है? गद्य के नए आयाम कब आया? 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में गद्य के नए आयाम किसका है? ओम प्रकाश सिंघल जी का साक्षात्कार है। ठीक है, 1981 ईस्वी में आया हुआ साक्षात्कार है, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, केशव चंद्र वर्मा जी। केशव चंद्र वर्मा जी, इनका साक्षात्कार है शॉर्टकट की संस्कृति। शॉर्टकट की संस्कृति कब आया? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में शॉर्टकट की संस्कृति किसका है? केशव चंद्र वर्मा जी का साक्षात्कार है। फिर है कर्ण सिंह चौहान। कर्ण सिंह चौहान, इनका साक्षात्कार है। साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी से बातचीत। क्या है? साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत। किसका साक्षात्कार है? कर्ण सिंह चौहान जी का। कब आया? 1986 ईस्वी में। समय याद रखें, 1986 ईस्वी। एक बार फिर से सुने, कर्ण सिंह चौहान, इनका साक्षात्कार है। साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत, 1986 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला, कर्ण सिंह चौहान जी का साक्षात्कार। गौर करेंगे दोस्तों, अगले साक्षात्कारकर्ता हैं रत्ना लाहिड़ी जी। रत्ना लाहिड़ी जी, इनका साक्षात्कार है मूल्य, संस्कृति, साहित्य और समय। मूल्य, संस्कृति, साहित्य और समय। ठीक है, कब आया? 1987 ईस्वी में, 1987। ठीक, रत्ना लाहिड़ी जी का साक्षात्कार है मूल्य, संस्कृति, साहित्य और समय। ठीक है, 1987 ईस्वी, याद रखें। फिर है भारत यायावर जी। भारत यायावर जी, इनका साक्षात्कार है रेणु से भेंट। रेणु से भेंट, रेणु कौन? फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, तो भारत यायावर जी, इनका साक्षात्कार है रेणु से भेंट। कब आया दोस्तों? ये भी आया 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी, 1987, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे, अगले साक्षात्कारकर्ता हैं कौन? कैलाश कल्पित जी।
कैलाश कल्पित जी, इनका साक्षात्कार है साहित्यकारों के संग। साहित्यकारों के संग कब आया? 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी। याद रखें, कैलाश कल्पित जी का साक्षात्कार है साहित्यकारों के संग। ध्यान रखें, 1887 ईस्वी। फिर हैं अगले साक्षात्कारकर्ता गोविंद मिश्र जी। गोविंद मिश्र जी, इनका साक्षात्कार है लेखक की जमीन। लेखक की जमीन कब आया? 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में आया हुआ साक्षात्कार है लेखक की जमीन। किसका है? गोविंद मिश्र जी का। ध्यान रखेंगे। अगले साक्षात्कारकर्ता हैं शरद नागर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी। कौन? शरद नागर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी। इनका साक्षात्कार है अमृत मंथन। अमृत मंथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब आया? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर जी के समस्त साक्षात्कार का संग्रह है अमृत मंथन। ठीक है, एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों। शरद नागर जी और आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, ठीक, इनका साक्षात्कार है अमृत मंथन। अमृत मंथन कब आया? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी। किसका है? तो ध्यान दें, अमृतलाल नागर जी के समस्त साक्षात्कारों का संग्रह है। क्या? अमृत मंथन। और है किसका? शरद नागर और आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी का। ठीक है, अगले साक्षात्कारकर्ता हैं रामविलास शर्मा जी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। रामविलास शर्मा जी, इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार कब आया? 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में। दोस्तों, आपको एक जैसे नाम के कई सारे साक्षात्कार भी मिलेंगे, तो ध्यान देंगे साक्षात्कारों पर। रामविलास शर्मा जी का साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। कब आया? 1994 ईस्वी में। फिर है समीक्षा ठाकुर जी। समीक्षा ठाकुर जी, इनका साक्षात्कार है कहना ना होगा। कहना ना होगा कब आया? 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में। ठीक, फिर है बात बात में बात। बात बात में बात, ये कब आया? तो 2006 में आया हुआ साक्षात्कार है बात बात में बात। एक बार फिर से सुने, समीक्षा ठाकुर जी, इनके साक्षात्कार हैं कहना ना होगा। कहना ना होगा कब आया? 1994 ईस्वी में। फिर आया इनका साक्षात्कार बात बात में बात। ठीक है, ये कब आया? 2006 ईस्वी में। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगले साक्षात्कारकर्ता हैं कौन? कृष्ण शंकर चौबे जी। कृष्ण शंकर चौबे जी, इनका साक्षात्कार है संवाद चलता रहे। संवाद चलता रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवाद चलता रहे। ठीक है, किसका है? कृपा शंकर चौबे जी का साक्षात्कार है संवाद चलता रहे। कृपा शंकर चौबे कब आया? 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में। फिर है भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी जी, इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार कब आया? 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में भीष्म साहनी जी का साक्षात्कार मेरे साक्षात्कार। अगले साक्षात्कारकर्ता हैं पुष्पा भारती जी। पुष्पा भारती जी, इनका साक्षात्कार है धर्मवीर भारती से साक्षात्कार। किससे? धर्मवीर भारती से साक्षात्कार। कब आया? 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी। ध्यान रखें, पुष्पा भारती जी का साक्षात्कार है धर्मवीर भारती से साक्षात्कार। कब आया? 1998 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। अगले साक्षात्कारकर्ता हैं प्रकाश मनु जी। प्रकाश मनु जी, इनका साक्षात्कार है मुलाकात।
कौन सा? मुलाकात। कब आया? 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में आया हुआ साक्षात्कार है मुलाकात, ध्यान रखेंगे। फिर है रामविलास शर्मा, अंतरंग स्मृतियां व मुलाकातें। क्या है? रामविलास शर्मा, अंतरंग स्मृतियां व मुलाकातें। ठीक है, प्रकाश मनु जी के साक्षात्कार हैं। एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे। प्रकाश मनु जी के साक्षात्कार मुलाकात कब आया? 1998 ईस्वी में। फिर आया रामविलास शर्मा, अंतरंग स्मृतियां व मुलाकातें। ये साक्षात्कार भी किसका है? प्रकाश मनु जी का, ध्यान रखेंगे। अगले हैं साक्षात्कारकर्ता कमला प्रसाद जी। कमला प्रसाद, इनका साक्षात्कार है वार्तालाप। कब आया? 1998 ईस्वी में। ध्यान रखें, कमला प्रसाद जी का साक्षात्कार है वार्तालाप। कब आया? 1998 ईस्वी। फिर है निर्मल वर्मा जी, इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार कब आया? 1999 ईस्वी में। निर्मल वर्मा जी का साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार। इससे पहले हम रामविलास शर्मा जी और भीष्म साहनी जी के साक्षात्कार भी पढ़ चुके हैं, जो कि सेम नाम से हैं, मेरे साक्षात्कार। ठीक है, तो ध्यान रखें, निर्मल वर्मा जी का साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार, 1999 ईस्वी। अगले साक्षात्कारकर्ता हैं कौन? डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी। डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी, इनका साक्षात्कार है अंतरंग। क्या है? अंतरंग, जो कि 1999 ईस्वी में आया हुआ साक्षात्कार है। अंतरंग 1999 ईस्वी। ध्यान रखें, रामदरस मिश्र जी के 25 साक्षात्कार हैं इसमें। क्या? रामदरस मिश्र जी के 25 साक्षात्कार हैं अंतरंग साक्षात्कार में। कब आया? 1999 ईस्वी में। किसका है? डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी का। गौर करेंगे दोस्तों, अगली है कुमुद शर्मा जी। कुमुद शर्मा जी, इनका साक्षात्कार है गांव के मन से रूबरू। गांव के मन से रूबरू, विद्यानिवास मिश्र। क्या है? गांव के मन से रूबरू, विद्यानिवास मिश्र। कब आया? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। किसका साक्षात्कार है? कुमुद शर्मा जी का, याद रखेंगे। अगले साक्षात्कारकर्ता हैं अजय तिवारी जी। अजय तिवारी जी, इनका साक्षात्कार है आज के सवाल और मार्क्सवाद। आज के सवाल और मार्क्सवाद। कब आया? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के लगभग 50 साक्षात्कार इसमें संग्रहित हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के लगभग 50 साक्षात्कार संग्रहित हैं। किसमें? अजय तिवारी जी के साक्षात्कार आज के सवाल और मार्क्सवाद में। कब आया ये? 2000 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे। फिर है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार। तो ध्यान रखिए दोस्तों, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। कब आया? 2002 ईस्वी में। फिर आया बलराम जी का, बलराम साहनी जी। ठीक, इनका साक्षात्कार है वैष्णवों से वार्ता। वैष्णवों से वार्ता। कब आया? 2002 ईस्वी में। बलराम साहनी जी का साक्षात्कार वैष्णवों से वार्ता, 2002 ईस्वी। अगले हैं केदारनाथ सिंह जी, इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। कब आया? 2003 ईस्वी में। 2003 ईस्वी में आया हुआ साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। किसका है? केदारनाथ सिंह जी का। ठीक है, इनसे पहले भी हम कई पढ़ चुके हैं जिनका
मेरे साक्षात्कार नाम से ही साक्षात्कार हैं। रामविलास शर्मा जी, भीष्म साहनी जी, निर्मल वर्मा जी। अब हम पढ़ रहे हैं, एक और पढ़े थे हमने, अब हम पढ़ रहे हैं केदारनाथ सिंह जी। इनका भी साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। कब आया? 2003 ईस्वी में, याद रखें। फिर है हिमांशु जोशी जी, हिमांशु जोशी जी, इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार। ये कब आया? 2003 ईस्वी में ही, मेरे साक्षात्कार, हिमांशु जोशी। ध्यान देंगे दोस्तों। अगले हैं प्रभाकर श्रोत्रिय, प्रभाकर श्रोत्रिय, इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार। ये भी आया 2003 ईस्वी में, 2003 ईस्वी, प्रभाकर श्रोत्रिय, मेरे साक्षात्कार। फिर हैं राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव जी, इनके साक्षात्कार हैं जवाब दो विक्रमादित्य, जवाब दो विक्रम आदित्य। कब आया? 2003 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में आया हुआ साक्षात्कार है जवाब दो विक्रमादित्य। ठीक। फिर है एंटन चेखव, एक इंटरव्यू, एंटन चेखव, एक इंटरव्यू। ठीक। किसका है? राजेंद्र यादव जी का। तो ध्यान रखें, राजेंद्र यादव जी के साक्षात्कार। एक है जवाब दो विक्रम आदित्य, कब आया? 2003 ईस्वी। फिर है एंटन चेखव, ये कब? एंटन चेखव, एक इंटरव्यू। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखेंगे। अगले हैं लीलाधर जगुड़ी जी, लीलाधर जगुड़ी जी, इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार। कब आया? 2003 ईस्वी में, 2003 ईस्वी, लीलाधर जगुड़ी जी का साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार। फिर है मोहन राकेश जी, इनका भी साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार, समय अलग है। कब आया? 2004 ईस्वी में, मोहन राकेश जी का साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार, 2004 ईस्वी। ध्यान रखें। अगले हैं त्रिलोचन शास्त्री जी, त्रिलोचन शास्त्री जी, इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार। कब आया? 2004 ईस्वी में, मेरे साक्षात्कार। किसका है? त्रिलोचन शास्त्री जी का। फिर है श्रीलाल शुक्ल जी, इनका भी साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। कब आया? 2004 ईस्वी में, श्रीलाल शुक्ल जी का साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार, 2004 ईस्वी। अगले हैं साक्षात्कारकर्ता दूधनाथ सिंह जी, दूधनाथ सिंह जी, इनका साक्षात्कार है कहा सुनी, कहा सुनी। कब आया? 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में आया हुआ साक्षात्कार है कहा सुनी। किसका है? दूधनाथ सिंह जी का। फिर है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी, इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार। कब आया दोस्तों? 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी का साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार। समय याद रखें, 2006 ईस्वी। फिर है दोस्तों पुष्पिता जी, पुष्पिता जी, ठीक है, नाम है पुष्पिता, इनका साक्षात्कार है सांस्कृतिक के आलोक से संवाद, सांस्कृतिक के आलोक से संवाद। कब आया? 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, सांस्कृतिक के आलोक से संवाद, 2006 ईस्वी। ध्यान रखें। फिर है कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद्य जी, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग एरर है, ये कृष्ण बलदेव होगा। ठीक, कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद्य जी, ठीक है। तो इनका संवाद है सोबती वैद्य संवाद, सोबती वैद्य संवाद। याद रखें, किसका है? कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव जी, बलदेव वैद्य जी का साक्षात्कार है सोबती वैद्य संवाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले साक्षात्कार हैं प्रेम, साक्षात्कार करता है प्रेम कुमार जी, इनका साक्षात्कार है साधना से संवाद, साधना से संवाद। कब आया? 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, साधना से संवाद। किसका है? प्रेम कुमार जी का साक्षात्कार है। फिर है
जयप्रकाश करदम जी का साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार कब आया? 2012 ईस्वी में। जयप्रकाश करदम जी का साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार, कब आया? 2012 ईस्वी में। तो प्रेम कुमार जी का साक्षात्कार है साधना से संवाद, जो कि 2006 में आया। और जयप्रकाश करदम जी का साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार, 2012 ईस्वी में आया हुआ साक्षात्कार है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा साक्षात्कार विषय यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।